हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो 70 के हुए पीएम मोदी और देखिए आज एबीपी न्यूज पर खास मेहमानों का जुड़ने का सिलसिला हमारे साथ शुरू हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सांसद रवि किशन जी मौजूद हैं। रवि किशन जी से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले तो रवि किशन जी, आज 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, बधाई संदेश आपकी तरफ से पीएम के लिए क्या है सर? हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन। यही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने दिन रात काम कर रहे हैं, 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं। मैं दिल से महादेव से प्रार्थना करता हूं उनको और शक्ति दें, बल दें, अच्छी स्वास्थ्य दें। और अद्भुत मोदी जी, आपको मैं रवि किशन जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देता हूं। कृपा हुई धरती पर कि आप प्रधानमंत्री के रूप में हम लोगों को मिले। एक नए भारत, आत्मनिर्भर भारत, एक ऐसा भारत जिसको आज पूरे विश्व में सम्मान मिल रहा है। कई साल बाद हम लोगों को सम्मान मिल रहा है। मैं भाग्यशाली हूं कि मैं आपकी सेना में हूं। मैं भाग्यशाली हूं कि मैं आपकी सरकार में गोरखपुर का सांसद हूं। आपको ढेर सारी जन्मदिन की बधाई। पूरे देश से, पूरे 135 करोड़ की जनता, पूरे भारत वर्ष जो आज आपके इस जन्मदिन को मना रहा है, तो मेरी भी इस शुभकामनाओं को आप स्वीकार करें। प्रधानमंत्री रवि किशन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में आए तो वो स्वच्छता अभियान मिशन उन्होंने चलाया। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सैनिक के तौर पर बॉलीवुड में से ड्रग्स की सफाई की जो मुहिम चला रहे हैं, उसे लेकर बॉलीवुड लेकिन इस समय दो फाड़, इस पर क्या कहेंगे? स्वच्छता अभियान ये ड्रग्स का बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सड़क की सफाई शुरू की थी। उसके बाद गलत विचारधाराओं की सफाई हुई। उसके बाद चाइना की गंदगी की सफाई होने लगी। वो पबजी से लेके सारे ऐप्स, उनके जो गंदे ऐप्स थे, जो उसके बाद पाकिस्तान की गंदगी, आतंकवाद की गंदगी, अब ये ड्रग्स की गंदगी। तो ये स्वच्छता अभियान बहुत जरूरी है हमारी युवा पीढ़ी के लिए। ये स्वच्छता अभियान बहुत जरूरी है। फिल्म इंडस्ट्री में जो मेरी युवा पीढ़ी है, जो जनरेशन है और जो आने वाली है, उनको एक ड्रग फ्री इंडस्ट्री दें, एक ड्रग फ्री भारत दें हम लोग। क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश है ये पड़ोसी मुल्कों की, हमारे देश के युवाओं को खत्म करने की। क्योंकि 65% युवा पूरे विश्व के सबसे ज्यादा यहां हैं। तो एक वेल प्लान्ड साजिश के तहत उसको पेडलर्स को, ड्रग ट्रैफिकर्स को घुसाया गया है कि एडिक्शन में हो और ये युवा खत्म हो जाए, देश की खेप खत्म हो जाए, आने वाली जनरेशन एडिक्टेड हो जाए। तो वो एक बहुत चिंता का विषय था। तो ये मुहिम में पूरा देश मेरा साथ दे रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देश को धन्यवाद देता हूं कि आपने दे रहा है रवि किशन जी, आपके इस रवि किशन का साथ दिया। देश तो आपकी बात के साथ है। बात आपने ठीक उठाई थी, देश आपके साथ है। लेकिन बॉलीवुड में जो दो फाड़ हो गया है, क्या बॉलीवुड में जिस तरह से तमाम दावे बार बार होते रहे, लोग सवाल उठाते रहे, ये लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि वो आंतरिक और बाहरी वाला मामला हो गया है कि आखिर कैसे सवाल उठा दिया बॉलीवुड के जो एलिटिज्म है उस पर? मैं आपके चैनल के माध्यम से आज पूरे बॉलीवुड को जो इस वक्त मुझे देख रहा है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो मुझे इस वक्त देख रही है, मैं एक संदेशा आप लोगों को देना चाहता हूं। आज चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, आज बहुत खुशी का दिन है पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। वो संदेशा ये है, जितने लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, कुछ लेफ्ट माइंड के लोग हैं, जो अलग विचारधारा के लोग हैं, वो बॉलीवुड में घुसकर ये बात उन्होंने फैला दी है कि ये सरकार, मौजूदा सरकार, बॉलीवुड के लोगों के खिलाफ है। तो मैं आप लोगों के जहन से साफ कर देना चाहता हूं कि आप लोग भूल गए कि एक साल में 2 बार हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों को बुलाया था अपने घर पर। कितना मान, सम्मान और आदर दिया था। सारे दिग्गजों को बॉलीवुड से आए थे, याद है ना आप लोग? ये वही प्रधानमंत्री जी आपको बहुत प्यार करते हैं। प्रधानमंत्री जी, बॉलीवुड को प्रधानमंत्री जी बहुत प्यार करते हैं। उनको पता है कि विश्व की सबसे बड़ी ये इंडस्ट्री है जिसका नाम है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। उसको पनपते हुए देखना चाहेंगे क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं।
उनको पता है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पूरा देश 135 करोड़ को एंटरटेन करती है इंडस्ट्री। कुछ चुनिंदा गंदी मछलियां हैं इस इंडस्ट्री में जो एक अपनी विचारधारा से उनके पीछे राजनीतिक दल जो विरोधी दल है वो लगी। रवि किशन जी, आप तो यहाँ बात कर रहे हैं अलग विचारधारा के लोग, लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग, लेकिन यहाँ तो हेमा मालिनी की मिसाल हमारे सामने है। वो तो बीजेपी की ही सांसद हैं और उनकी तरफ से कहा जाता है कि वो जया बच्चन का समर्थन करती हैं। देखिए, मेरी बात हेमा जी ने जो कहा वो बात उनकी ये रही कि पूरी इंडस्ट्री, मैंने भी कहा पूरी इंडस्ट्री ड्रग्स नहीं लेती, कुछ लोग लेते हैं, लेकिन वो इफेक्ट कर सकते हैं और लोगों को, और वो और लोग पूरे देश के युवाओं को भी इफेक्ट कर सकते हैं। ये वो कुछ चंद लोग हैं जो ड्रग्स ले रहे हैं, जो ट्रैफिकर्स को अलाउ किए हैं, उनके बारे में बात थी। पूरी इंडस्ट्री तो बहुत सुंदर है। यहाँ दादा साहब फाल्के अवार्ड लेते हैं, पद्मश्री, मैंने सवाल इसीलिए पूछा रवि किशन जी कि आपकी बात जो है वो देश के आम लोग समझ रहे हैं, लेकिन पहले आपने यही कहा था कि शायद जया बच्चन जी आपकी बात नहीं समझ पाई। आप तो सेंट्रल हॉल में जब भी उनसे मिलते हैं पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। अब मैं ये जानना चाह रही हूं कि हेमा मालिनी भी क्या आपकी बात नहीं समझ पा रही हैं? क्योंकि हेमा मालिनी जो आप ही की पार्टी से आती हैं, आप ही की पार्टी की सांसद हैं, उनसे तो हम ये सुनना चाह रहे थे कि वो कहती कि रवि किशन ने सही बात की, मैं रवि किशन की बात का समर्थन करती हूं, पर वो कह रही हैं कि मैं जया बच्चन का समर्थन करती हूं। ऐसा क्यों हो गया? हमको नहीं पता उन्होंने क्या सोचा, बस मुझे पता है कि मैंने ये आवाज उठाई है उन सारे परिवार, फिल्म इंडस्ट्री के आने वाले बच्चों के लिए। उनके कौन सा माता पिता चाहेगा मेरा बच्चा नशेड़ी हो जाए? कौन सा देश का माता पिता चाहेगा मेरा बच्चा ड्रग्स में लिप्त हो जाए और डिप्रेशन में, बाइपोलर का शिकार हो, कमरा बंद करके अंधेरे में रहे और एक दिन पंखे से लटक जाए या एक दिन सुसाइड कर ले? तो उन सारे परिवार के, उनका दिल भी, उन सबकी अंतरात्मा, जो मेरा विरोध भी कर रहे हैं, उनकी अंतरात्मा जान रही कि रवि किशन ने गलत नहीं कहा। उनको पता है कि ये मैं क्या बात कर रहा हूं, उनको पता है कि किस तरह से ये एक बहुत बड़ा माकड़ जाल फैल चुका है और हम लोगों को जगना है, हम लोगों को सबको जागना है, नहीं तो हम क्या दे के जाएंगे? क्या फिर लानत है हमारी जिंदगी में सांसद बनने की? और मैं जब मृत्युशैया पे रहूंगा तो क्या सोचूंगा, जब आवाज थी मेरी तो मैं कमजोर बना और मैं डरपोक नहीं, ठीक बोल रहे हैं आप रवि किशन जी, लेकिन देखिए एक सवाल बार बार रहा हूं कि मेरी जनरेशन रहे, एक शुद्ध जनरेशन आए। एक सवाल बार बार खड़ा होता है, आप थाली की सफाई की मांग कर रहे हैं तो उसको आखिर थाली में छेद करना क्यों समझा जा रहा है? इसकी वजह क्या आप अब तक समझ पाए हैं? आप बता पाएंगे हमारे दर्शकों को कि थाली की सफाई करना, छेद करना कैसे हो गया? देखिए, अगर उस थाली में कोकेन, एलएसडी, एक्सटेसी और न जाने ये कई से ड्रग्स हैं, अगर वो थाली में रहेगा तो मैं उसमें छेद करूंगा। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी ऐसी थालियों में छेद करेगी जहां पर ड्रग्स परोसा जाएगा, क्योंकि ये भारत मोदी जी का भारत है। ये सरकार अब एक अलग सरकार है जहां आपराधिक मामले, अपराध, गंदी चीजों का सेवन पाप है। हम अपने देश के युवाओं को खत्म नहीं करेंगे। और पहली बात तो हमको कोई थाली नहीं मिली नहीं थी, खैर वो सब लोग जान ही रहे हैं हमारी थाली क्या थी, वो जान रहे। एक भोजपुरिया थाली थी, लिट्टी चोखा था उसमें। मेरा समाज हमको सुपरस्टार बनाया, लोग चल कर आते हैं, मैं रेंग कर ऊपर आया हूं, मेरा इतिहास सब लोग जान रहे हैं। तो बहुत दुख हो रहा है। मैं अपने बच्चे, मैं पिता भी हूं, मैं अपने बच्चों को मैं नशे में नहीं देखना चाहता, मैं किसी के बच्चों को नशे में नहीं देखना चाहता, बस। और मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा था, मेरी बात सब लोग जान भी रहे हैं। बोल क्यों नहीं रहे? मैं चाह रहा हूं सब लोग समर्थन, पूरी इंडस्ट्री आए मेरे साथ। आप पार्लियामेंट आपके लिए है, आवाज यहां से हो रही है। आप कह रहे हैं रवि किशन जी, यहां पर आप माननीय सांसद लोग, कलाकार भी हैं, ये इंडस्ट्री, ये सरकार। जी 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 जी, आप कह रहे हैं बोल क्यों नहीं रहे? मैं तो आपसे ये पूछना चाह रही थी सर कि क्या असंयमित होकर और अमर्यादित भाषा पर उतर आए क्या लोग? ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप एक मुहिम चला रहे हैं कि साहब बॉलीवुड से नशे की सफाई हो, लेकिन यहां नशेड़ी गंजेड़ी से बात विरोधियों को जवाब देने के लिए कही जा रही है कि वो तो सॉफ्ट पॉर्न स्टार हैं। अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा विरोधी को जवाब देने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि जो नशे की सफाई वाली मुहिम है वो कमजोर नहीं पड़ेगी? देखिए, हम
मर्यादित भाषा में बिलीव करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मर्यादा, भाषा, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति, देश को आगे बढ़ाने की विचारधारा पे चल रही, इसीलिए दुनिया की लार्जेस्ट पार्टी बनी है। संयम बहुत जरूरी है। संयम के साथ आप, क्योंकि देश अब इस आंदोलन में आ चुका है, पूरा देश 135 करोड़ की जनता इस आंदोलन में है और पूरा देश आप खुद ही देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे चले जाएं, हर जगह से आवाज आ रही कि यस, सुशांत सिंह के बाद एक देश अलग रूप में जागा है। तो संयम होना बहुत जरूरी है और वो कोई भी हमारा साथी कलाकार हो, हमारे मित्र हो, मेरे फ्रेटर्निटी के लोग हों, संयम तो जरूरी है शब्दों के लिए, चयन के लिए आपको, क्योंकि देश मुझे लगता है आपको ये संदेश, मुझे लगता है खुलकर नाम लेकर देना चाहिए। मुझे लगता है आपको ये संदेश खुलकर नाम लेकर देना चाहिए, क्योंकि आप तो खुद बॉलीवुड से नशे का सफाया हो इस मुहिम में जुड़े हुए हैं ना। आप तो खुद इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो पूरी मुहिम थी वो शुरू हुई थी #SSR जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, उसको #सॉफ्ट पॉर्न स्टार SPS क्यों बनाया जा रहा है? इससे किसका फायदा होगा सर? मुझे लगता है खुलकर आपको अपनी बात रखनी चाहिए। आप जाने चाहते हैं इसके लिए रवि किशन जी? देखिए, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं सच कहूं आपसे, मैं सुबह से दूसरे काम में लगा, पार्लियामेंट में कुछ हमारे बिल्स आ रहे हैं, उस पर होमवर्क कर रहा था। मैंने इस मुहिम, जो आप कह रही हैं, मैंने उसको देखा नहीं। मैं उसको देख लूं तब मैं इस पर टिप्पणी करूं तो ठीक रहेगा। जेन्युइनली हमने नहीं देखा, अभी आपके द्वारा हमको कुछ शब्द मिले, लेकिन मैं इसको पढ़ लूं, क्या बात है, किसने किया है, कैसे किया, क्यों लिखा, तब मैं आपसे डेफिनेटली इस पर चर्चा कर सकता हूं। जी, मुझे एक बात बताइए रवि किशन जी, आपने जो बात उठाई उस पर समर्थन में भोजपुरी स्टार्स नजर आ रहे हैं। रवि किशन ट्वीट करते हैं, आम्रपाली दुबे वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालती हैं, कंगना आपकी बात का समर्थन करती है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग मुखर नहीं हो रहे हैं, बोलना नहीं चाह रहे हैं कि अगर गंदगी है तो उसकी सफाई क्यों नहीं होने देना चाह रहे हैं। वजह क्या है, या डर लग रहा है? एक सेकंड के लिए, अगर एक क्षण के लिए सब लोग सोच लें कि हमारे परिवार में कोई नशे में आ जाए। पता है आपको ये नशा क्या है? ये केमिकल वॉर, एक केमिकल ड्रग्स है। जैसे बायो वेपन से कोरोना भेजा गया चाइना द्वारा, उसी तरह चाइना और पाकिस्तान की एक साजिश है। ये सबको सोचना चाहिए। ये केमिकल है और इसका एडिक्शन होता है तो आदमी सिर्फ मृत्यु ही को प्राप्ति होती है उसकी, आप बच नहीं पाते हो। द मिनट यू स्टार्ट टेकिंग दिस केमिकल ड्रग्स, ये बहुत डेंजरस चीज है। और जो भी हमको इस वक्त सुन रहे हैं, आप सब लोग सुन रहे हैं, मैं जान रहा हूं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, अपनी पूरी फ्रेटर्निटी से, मेरी बिरादरी हो, 30 साल हम लोग, मैंने सबके साथ काम किया, 650 फिल्में की हैं। आप सब लोग जान रहे हो हम लोग क्या देने जा रहे हैं अपने बच्चों को, क्या देने जा रहे हैं कुछ समय के लिए, कि मुझे काम नहीं मिलेगा, मुझे रोजगार नहीं मिलेगा, मुझे फिल्में नहीं देंगे। वैसे इंडस्ट्री को सब लोग खत्म कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सब लोग घर बैठे हैं, किसी के पास काम नहीं, कोई शूटिंग नहीं हो रही है, सारे फाइनेंसर्स चले गए। तो हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? अगर अभी हम लोग इस मुहिम को देखें, एक सुंदर सी इंडस्ट्री जो थी जब मैं 90s में आया था, एक से एक सिनेमा बना है इस इंडस्ट्री, पूरे विश्व में हम लोगों की फिल्में देखी जाती हैं। क्यों ना हम लोग वापस से एक सुंदर इंडस्ट्री बनाएं, और पूरी सरकार आपके साथ है, आपके सारे कलाकार लोग पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं इसी सरकार में, तो डर किस बात का है? मैं आपके लिए खड़ा हूं, मैं उसी इंडस्ट्री का हिस्सा हूं। विश्वास तो आप लोगों को करना चाहिए। ये सरकार आपकी, आप लोगों की आवाज मैंने पिछले सत्र में भी उठाई थी, कलाकारों की और टेक्नीशियंस की, उनके भविष्य की। मैंने ड्रग्स की आवाज पिछले सत्र में भी उठाई थी। मैं वही रवि किशन हूं। मैं वहां से लुक चल कर आते हैं, मैं उसी इंडस्ट्री में ट्रेंड हुआ। हो जाती है जनता को, शक होने लगता है कि कहीं यहां पर अपने पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है। क्योंकि जब हेमा मालिनी जैसी जो सांसद हैं आपकी पार्टी से आती हैं और वो कहती हैं कि देखिए इंडस्ट्री को बदनाम मत कीजिए, ये सब कुछ इंडस्ट्री को बदनाम करने की, बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिशें हैं, तो फिर जनता क्या समझे? नहीं, देखिए, ड्रग्स तो है, उसको निकलना है, और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हेमा जी के वक्त नहीं था, जया जी के वक्त, अमित जी के वक्त नहीं था, हमारे वक्त नहीं, अजय देवगन, अक्षय कुमार आए थे 90s में, तब नहीं था। ये पिछले 7-8 साल, 10 साल में ये काफी बढ़ गया है। तो कुछ जानकारियां शायद हेमा जी के पास भी नहीं होंगी कि एक बहुत बड़ा माकड़ जाल अंदर से अंदर इसको दीमक की तरह इस इंडस्ट्री को खत्म करने जा रहा है। ये इंडस्ट्री को कोई डैमेज कर रहा है, वेल प्लान्ड साजिश के तहत।
बहुत, और ये सबको जान लेना चाहिए कि इकोनॉमिकली भी हम लोग खत्म हो जाएंगे, हम लोग टूट जाएंगे। लार्जेस्ट फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, तो कौन हम लोग को अंदर ही मिलके हम लोग को बर्बाद कर रहा है? हमारी बिरादरी को, हमारी फिल्म फर्टिनिटी को, जिससे 5-6 लाख लोगों का रोजगार डायरेक्टली जुड़ा है। सारे लोग घर बैठे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, काम नहीं है, राशन नहीं है, भोजन नहीं है, सब लोग खत्म हो रहे हैं। अगर इसी तरह गूंगे बहरे बने रहे तो बर्बाद हो जाएंगे, जॉबलेस हो जाएंगे हमेशा। और कलाकार कोई और काम कर ही नहीं सकता सिवाय कलाकार के, क्योंकि वो कलाकार है, उस पर कृपा होती है, उसको बिजनेस नहीं आता, उसको कुछ नहीं आता। कलाकार तो आत्मा दिल से खेलता है, उसको कुछ काम नहीं आता, उसकी बुद्धि नहीं होती, सिर्फ एंटरटेन करता है देश को, और एंटरटेन करते करते एक दिन मर जाता है। वो लोग कहां जाएंगे? देखो, बड़ा चिंता का विषय है। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कई हजार करोड़ की इंडस्ट्री है जी, कई हजार करोड़, हाईली टैक्स पेयर्स हैं इस इंडस्ट्री में। तभी तो सवाल उठ रहा है कि आखिर गंभीर विषय है, तभी सवाल उठ रहा है हल्के में कोई ना लें, क्योंकि जो ले रहा है वो अपने जीवन। तभी सवाल उठ रहा है कि आखिर जब सफाई की बात हो रही है तो इस तरह की बातें क्यों सामने आ रही हैं और खुलकर लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये जो सब कुछ हो रहा है ना, अभी जिस तरह से आपने अपनी बात शुरू की, जो कुछ हुआ बॉलीवुड से, जिस तरह के रिएक्शंस आए, एक फिल्मी सीन की तरह दिखाई दे रहा है, और आपका एक बड़ा तकिया कलाम डायलॉग है जो मुझे यहां पर फिट होता नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। किस बात का घमंड? कुछ नहीं है। बहुत सही कहूं, 150 रुपए का कफन लगता है, 10-15 हजार रुपए लगते हैं शरीर को जलने में, लकड़ी और घी मिला के, बस वही ले रहा, नाम रह जाएगा। मुझे ऐसी मृत्यु नहीं चाहिए थी जहां पर मैं गूंगा बहरा बन के सांसद बनने के बाद लाखों वोट से गोरखपुर ने जिताया और मैं एक आवाज न बनूं और ऐसे ही चल जाऊं। लानत है फिर मेरा सांसद बनना, लानत है फिर मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में आके, जहां मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे मसीहा के रूप में आए हैं, और वहां पर भी मैं अपनी एक गूंगे की आवाज रखूं। फिर लानत है मेरी जिंदगी पर। बहुत क्लियर थॉट्स हैं मेरे लाइफ में। मैं चिंता नहीं करता कि मुझे कोई काम नहीं देगा, अब मुझे कोई बुलाएगा नहीं, शायद मेरे बच्चों को भी फिल्म इंडस्ट्री में अब कोई काम नहीं देगा, या मुझे कुछ नहीं, मैं कैसे जीऊंगा, मुझे वो सब चिंता नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अपने देश के युवाओं को नशेड़ी होते हुए फिल्म इंडस्ट्री के बच्चों को नहीं देखना चाहता। मेरे देश को खोखला होने नहीं दूंगा मैं। लेकिन समर्थन भी तो नहीं मिल रहा है ना आपको बॉलीवुड से, उस तरह का जिस तरह का समर्थन मिलना चाहिए। अपने थॉट में मुझे कल की चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, कोई चिंता नहीं। पूरा देश का समर्थन मिल रहा है। आप खोलिए, पूरा वायरल हो चुका है एक आंदोलन के रूप में। पूरा देश खड़ा है मेरे साथ। इसमें कोई शक नहीं है सर, बिल्कुल वाकई में ये मुहिम जो है वो बहुत जोर पकड़ती जा रही है। लेकिन रवि किशन जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूं कि अभी जो आपने कहा कि देखिए, ये हो सकता है जो ड्रग्स का मकड़ जाल हो वो हेमा जी, जया जी के समय में ना हो, अमित जी के समय में ना हो। अभी अभी आपने कहा कि मैं जब आया था मेरे समय में, अजय देवगन के समय में, अक्षय कुमार के समय में नहीं था। ये तो अभी 7-8-10 साल का फिनोमेना है। लेकिन सर, ये तो 1982 से हम यहाँ लगातार ग्राफिक्स भी चला रहे हैं एबीपी न्यूज पर। 1982 में तो इस मामले में संजय दत्त का नाम सामने खुलकर आया था, है ना सर? उसके बाद फरदीन खान 2001, वो भी 20 साल पुरानी बात हो गई सर। आप तो इंडस्ट्री को तब से जान रहे हैं, आपने अपने आंखों के सामने देखा ये ड्रग्स का, या फिर 7-8-10 साल में ही आपने ये सारा ड्रग्स का खेल देखा है? देखिए, बहुत बढ़ता जा रहा है। चुनिंदा नाम, चुनिंदा चीजें होती रही, अब इसको एक फैशन के रूप में दिया। इसका एक फैशन रूप हो चुका था, और वो एक खतरनाक है अपने देश के लिए, क्योंकि सिनेमा ही सबसे बड़ा भोजन है इस देश का, एंटरटेनमेंट, क्रिकेट और एंटरटेनमेंट। और जब हमारे सिनेमा में, इंडस्ट्री में ये सोची समझी साजिश है कि ऐसे लोगों को करवाओ जिससे पूरा देश प्रभावित हो। हाँ जी, ऐसे लोगों के अंदर घुसा दो इस चीज को, जिसको देश भी देखे, फिर देश भी उसमें लिप्त हो जाए और देश खोखला हो जाए। वेल प्लान था, वेल स्क्रिप्टेड है ये। यही मैं कहना चाह रहा हूं, मेरी बात समझें आप लोग। बिल्कुल ठीक है आप रवि किशन जी, मुझे एक बात बताइए। मैं सांसद था गोरखपुर का, अपना मस्त अपना, मैं भी एड वाड को शूटिंग करके जी। इस पूरे दौरान में एक पार्टी का जिक्र बार बार हो रहा है, पिछले साल की वो पार्टी है उसका जिक्र बार बार हो रहा है कि करण जौहर की वो पार्टी थी, एक तरीके से रेप पार्टी के आरोप लग रहे हैं उसमें। उसकी जांच होगी, कैसे होगी, क्या करेंगे उस पर आप लोग? हमको, मैं बताऊं, कोई भी एक मुद्दे पर बात करके ये पूरे मुहिम को भटकाना नहीं चाहता हूं।
ये सब लोग, एनसीबी इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, पुलिस प्रशासन बहुत स्ट्रांग काम कर रही, भारत सरकार की एजेंसियां बहुत स्ट्रांग हैं, काबिल हैं, सारे नाम जो भी लिप्त हैं वो निकला, जो निर्दोष हैं उनको चिंता करने की जरूरत ही नहीं, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं उनको चिंता नहीं करना, उनको काम करना, इंडस्ट्री में फिर फलेगी, फिल्में हिट होगी, फिर सिनेमा हॉल खुलेंगे, फिर अच्छे दिन आएंगे, सब कुछ खुशहाल होगा, लेकिन कुछ गंदगियां निकल जाएं, कुछ गलत गंदी मछलियां बाहर चली जाएं और फिर ये इंडस्ट्री सुंदर होगी। ये बहुत सुंदर इंडस्ट्री है जिसका नाम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, जिसको लोग बॉलीवुड कहते हैं, मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि किशन अद्भुत जी, और इंडस्ट्री हमारी है शुभकामनाएं और यही हैं अद्भुत लोग हैं कि ये इसमें, जो बहुत अच्छे लोग चला रहे हैं बॉलीवुड से ड्रग्स के सफाई की, उसमें आपको कामयाबी मिले, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि बेहद खूबसूरत इंडस्ट्री है ये, लाखों सपनों को साकार करती है ये इंडस्ट्री, और ऐसे में हिंदुस्तान की शान है ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री।